आज हम लोग बोट एंड स्ट्रीम यानी नौ और धारा का पहला क्लास करेंगे और इस क्लास में बिल्कुल बेसिक से शुरुआत करेंगे। तो स्वागत है आप सभी का सक्सेस क्लास 22 में। चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज की क्लास को समझने से पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है, पहले उसे समझ लेते हैं, फिर दोस्तों हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, तो जब भी दोस्तों आप लोग बोट एंड स्ट्रीम के क्वेश्चन को सोल्व कीजिएगा तो आपको दोस्तों क्वेश्चन में दो टर्म देखने को मिलेगा। पहला तो अनुकूल और दूसरा प्रतिकूल। ठीक है, अनुकूल को हम लोग अनुप्रवाह भी कहते हैं और इंग्लिश में से कहते हैं डाउन स्ट्रीम। अब बात आती है सेकेंड में प्रतिकूल की, तो प्रतिकूल को हम लोग ऊर्ध्व प्रवाह यानी इसे अप स्ट्रीम कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है, तो यह दो टर्म दोस्तों आपको अक्सर देखने को मिलता है जब भी आप लोग बोट एंड स्ट्रीम के क्वेश्चन को सोल्व कीजिएगा। ठीक है, इसका यूज क्या है और इसका प्रयोग कैसे करते हैं, चलिए अब इसके बारे में समझते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं अनुकूल यानी डाउन स्ट्रीम के बारे में। ठीक है, तो अनुकूल को दोस्तों आप लोग ऐसे समझ सकते हैं, जब भी सेम डायरेक्शन होता है बोट और स्ट्रीम का, यानी नौ और धारा का जब सेम डायरेक्शन होता है तो इस केस में हम लोग कहते हैं यह क्या है, अनुकूल है। यानी नौ और धारा का दिशा एक होना चाहिए, तब हम लोग कहेंगे यह क्या है, डाउन स्ट्रीम यानी अनुकूल है। आप लोग एग्जाम्पल से ऐसे समझ सकते हैं, अगर कोई बहता हुआ पानी है, ठीक है, कोई नदी हो गया, नहर हो गया, इसका पानी क्या होता है, हमेशा बहता रहता है। अगर दोस्तों पानी बह रहा है तो उसमें धारा का तो जरूर कुछ चाल रहा होगा, चाहे 2 किलोमीटर प्रति घंटा हो, 3 किलोमीटर प्रति घंटा हो, धारा का कोई चाल रहा होगा। तो धारा की चाल की दिशा में अगर आप तैरते हैं या आप नाव चलाते हैं तो आप कह सकते हैं यह क्या है, सेम डायरेक्शन है। ठीक है, जिस दिशा में धारा बहता है अगर हम लोग उसी दिशा में तैरते हैं या नाव चलाते हैं तो इस केस में हम लोग कहते हैं सेम डायरेक्शन, मतलब अनुकूल है। ठीक है, तो यह तो दोस्तों बात होगी अनुकूल मतलब डाउन स्ट्रीम के बारे में। ठीक है, अब बात करते हैं प्रतिकूल यानी अप स्ट्रीम के बारे में। यह दोस्तों जस्ट उसका विपरीत है। ठीक है, विपरीत क्यों है, क्योंकि यहाँ पर भी पानी क्या है, बह रहा है, मतलब कोई नदी है, नहर है, यहाँ पर भी पानी क्या है, बह रहा है, लेकिन इस पानी में क्या करते हैं, जिस दिशा में धारा बहता है आप उसके विपरीत जाते हैं, तो इस केस में हम लोग कहते हैं अपोजिट डायरेक्शन मतलब प्रतिकूल। ठीक है, मतलब जिस दिशा में पानी बहता है यानी धारा बहता है आप उसके प्रतिकूल यानी विपरीत जाते हैं, या आप कह सकते हैं उसके विरुद्ध जाते हैं, तब हम लोग इस केस में कहते हैं प्रतिकूल यानी अपोजिट डायरेक्शन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग प्रतिकूल और अनुकूल के बारे में समझे होंगे। अब बात करते हैं स्पीड यानी चाल की। ठीक है, स्पीड को समझने के लिए दोस्तों मैं यहाँ पर एक छोटा सा एग्जांपल लिखता हूँ। जैसे मान लेते हैं आपका चाल कह देते हैं 20 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा यानी स्ट्रीम का चाल कितना है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने दो चाल माने हैं। आप कह सकते हैं नाव का चाल या आपका चाल, मतलब आप पानी में तैरते हैं, तो मान लेते हैं आपका चाल या नाव का चाल कितना है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा है और वह पानी बहता है, तो बहता हुआ जो पानी है उसमें धारा का चाल कितना है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको समझना है अनुकूल और प्रतिकूल के बारे में। अनुकूल चाल क्या होगा दोस्तों, आप अपने रियल लाइफ से समझ सकते हैं। जब भी दोस्तों आप लोग किसी बहते हुए पानी में तैरे होंगे तो आप लोग महसूस किए होंगे कि जिस दिशा में धारा बहता है अगर उसी दिशा में तैरते हैं तो हमें तैरने में क्या होती है, आसानी होती है। ठीक है, आप लोग जब कभी तैरे होंगे तो आप लोग महसूस किए होंगे कि जिस दिशा में धारा बहती है अगर उसी दिशा में तैरते हैं तो हमें तैरने में आसानी होता है। क्यों, क्योंकि हम जिस चाल से तैरते हैं तो हमारा तो अपना चाल है ही, साथ में दोस्तों धारा का जो कुछ चाल रहा होगा वह भी दोस्तों हमें क्या करता है, धकेलता है। ठीक है, इसलिए दोस्तों हमें क्या होता है, तैरने में आसानी होता है। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं अनुकूल चाल क्या हो जाएगा, आपका चाल है 20 किलोमीटर प्रति घंटा, अब 5 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा धारा का चाल, तो ये हो जाएगा दोस्तों टोटल 25 किलोमीटर प्रति घंटा अनुकूल चाल। ठीक है, यानी धारा की दिशा में चाल कह सकते हैं कितना हो जाएगा, 25 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। तो इसे दोस्तों आप लोग समझे होंगे। अब बात करते हैं प्रतिकूल की, तो प्रतिकूल दोस्तों इसका विपरीत है। ठीक है, क्योंकि इसके नाम से ही आप समझ सकते हैं प्रतिकूल मतलब विपरीत यानी उल्टा। ठीक है, अगर आपको दोस्तों प्रतिकूल चाल निकालना हो तो वहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर दोस्तों आपको जो चाल पता है 20 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब आपका चाल है 20 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी तो आप कह सकते हैं आपके नाव का चाल कितना है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो यह जो चाल जो आपको पता है 20 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा का जो चाल होगा दोस्तों 5 किलोमीटर प्रति घंटा, या इसमें से माइनस हो जाएगा, मतलब ये आपका हो जाएगा 15 किलोमीटर प्रति घंटा आपके नाव का चाल या आपका चाल। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो आप नाव को चला रहे हैं वह धारा के विरुद्ध है, तो आपका जो वास्तविक चाल है 20 किलोमीटर प्रति घंटा और पानी का जो मतलब धारा का जो चाल है 5 किलोमीटर प्रति घंटा, वह आपको धकेलेगा, मतलब 5 किलोमीटर प्रति घंटा पीछे कर देगा। तो आपका चाल दोस्तों 20 किलोमीटर प्रति घंटा नहीं रह करके कितना हो जाएगा, 15 किलोमीटर प्रति घंटा रह जाएगा। ठीक है, इस तरह से दोस्तों आप लोग एक छोटा सा एग्जाम्पल से समझ सकते हैं प्रतिकूल चाल और अनुकूल चाल को। ठीक है, तो यह दोस्तों नाव और धारा से एक अच्छा कॉन्सेप्ट है जिसे आप लोग समझे होंगे और इसी के दोस्तों आसपास आपका सारा क्वेश्चन घूमेगा, बस आपको इसे कॉन्सेप्ट वाइज समझना है। ठीक है,
तो इसे दोस्तों आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए बात करते हैं अगले कॉन्सेप्ट की। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग अगला कॉन्सेप्ट ऐसे समझ सकते हैं कि आपको पता है नाव का चाल और धारा का चाल, ठीक है। नाव का चाल मतलब आप कह सकते हैं वेलोसिटी ऑफ बोट, इसे दोस्तों हम लोग शॉर्ट में लिखते हैं वी, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ बोट को क्या लिखते हैं, वी लिखते हैं शॉर्ट में। और धारा की चाल को लिखते हैं वेलोसिटी ऑफ स्ट्रीम, यानी शॉर्ट में इसे लिखते हैं वी एस, ठीक है। तो इसे दोस्तों आप लोग को ध्यान में रखना है, वी मतलब वेलोसिटी ऑफ बोट और वी एस मतलब वेलोसिटी ऑफ स्ट्रीम। तो यहाँ पर दोस्तों आपको नाव का भी चाल पता है और धारा का भी चाल पता है। आपको निकालना है धारा की दिशा में नाव का चाल और धारा की विपरीत दिशा में नाव का चाल, जिसका दोस्तों अभी आप लोग प्रयोग किए हैं, ठीक है। धारा की दिशा में नाव का चाल मतलब वेलोसिटी ऑफ डाउन स्ट्रीम, इसे दोस्तों शॉर्ट में कहते हैं वी, इसी का हम लोग प्रयोग करेंगे, मतलब शॉर्ट टर्म का हम लोग प्रयोग करने वाले क्वेश्चन में। और धारा की विपरीत नाव की चाल को वेलोसिटी ऑफ अप स्ट्रीम कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग को बताना है धारा की दिशा में नाव की चाल। तो आप कह सकते हैं धारा की दिशा में नाव की चाल क्या होगा, नाव का जो अपना चाल है और धारा का जो चाल है वह क्या होगा, जुट जाएगा। अभी आप लोग पीछे सीखें, ठीक है। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं धारा की दिशा में नाव का चाल कितना हो जाएगा, नाव का चाल है 8 किलोमीटर प्रति घंटा प्लस हो जाएगा धारा का चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा, तो आपका हो जाएगा 10 किलोमीटर प्रति घंटा धारा की दिशा में नाव का चाल, ठीक है। अभी आप लोग पीछे इसका प्रयोग किए हैं। ठीक उसी तरह दोस्तों यहाँ पर आपको निकालना है धारा की विपरीत नाव का चाल। तो विपरीत में क्या होगा, घट जाएगा, मतलब नाव का जो अपना वास्तविक चाल है उसमें से धारा का चाल माइनस हो जाएगा। तो नाव का दोस्तों वास्तविक चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा, इसमें से माइनस हो जाएगा 2 किलोमीटर प्रति घंटा, तो आपका आ जाएगा 6 किलोमीटर प्रति घंटा धारा की विपरीत नाव का चाल। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग इसका प्रयोग करने के लिए सीख चुके हैं। आप लोग कह सकते हैं धारा की दिशा में नाव का चाल होगा 10 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की विपरीत नाव का चाल होगा 6 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन यहाँ पर दोस्तों मेन बात जो है समझने वाला वह दोस्तों आप लोग अभी तक नहीं समझे हैं, ठीक है। वह दोस्तों बात क्या है, जैसे यहाँ पर आपको चाल पता है कि नाव का चाल कितना है, मतलब वेलोसिटी ऑफ बोट कितना है 8 किलोमीटर प्रति घंटा। मान लेते हैं यह डाटा आपको पता नहीं है। और यहाँ पर दोस्तों धारा का चाल मतलब वेलोसिटी ऑफ स्ट्रीम, यह भी आपको पता नहीं है। आपको दोस्तों क्वेश्चन में सिर्फ यह दो बात पता है कि धारा की दिशा में नाव का चाल है 10 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की विपरीत नाव का चाल पता है आपको 6 किलोमीटर प्रति घंटा। तब दोस्तों अगर आपको क्वेश्चन में वेलोसिटी ऑफ बोट और वेलोसिटी ऑफ स्ट्रीम पूछे तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग को यह दो चीज़ कैसे निकालना है इसे समझिए। मान लेते हैं क्वेश्चन में आपको पूछ दिया वेलोसिटी ऑफ बोट मतलब नाव का चाल, तो यह दोस्तों कैसे निकालिएगा। तो आपको दोस्तों यहाँ पर जो दो चाल पता है इस दोनों चाल का योग कर देना, ठीक है। इस बात को दोस्तों ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो आपको धारा की दिशा में नाव की चाल और धारा की विपरीत दिशा में नाव का चाल पता है, इस दोनों चाल का योग करना है। तो 10 + 6 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। 16 बटा में कर देना है 2। यहाँ पर आप कह सकते हैं नाव का जो चाल होगा यह कितना हो जाएगा दोस्तों, यह आपका हो जाएगा 8 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। इस तरह से आप लोग समझ सकते हैं। ठीक उसी तरह दोस्तों यहाँ पर मान लेते हैं आपको पूछ दिया वेलोसिटी ऑफ स्ट्रीम मतलब धारा का चाल। तब दोस्तों आपको क्या करना होता है, तब दोस्तों आपको इस दोनों चाल का अंतर करना होता है, ठीक है। धारा की दिशा में जो नाव का चाल है और धारा की विपरीत दिशा में जो नाव का चाल है इसका अंतर करना होता है। तो आप कह सकते हैं 10 और 6 में कितना का अंतर है दोस्तों, 4 का अंतर है। तो 4 बटा में कर देना है 2, तो 4 बटा 2 आपका कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं धारा का चाल कितना होगा, 2 किलोमीटर प्रति घंटा होगा और नाव का चाल निकालें 8 किलोमीटर प्रति घंटा और ये आपका आ गया धारा का चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग अच्छी तरह से कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। जो हम लोग माने थे वही हमारा दोस्तों लौट कर वापस आ गया, ठीक है। हम लोग यहाँ पर माने थे नाव का चाल कितना था, 8 किलोमीटर प्रति घंटा, जो आप लोग निकाले हैं 8 किलोमीटर प्रति घंटा। और धारा का चाल माने थे 2 किलोमीटर प्रति घंटा, जो आप लोग निकाले हैं धारा का चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा। किसके मदद से, सिर्फ आपको पता था कि धारा की दिशा में नाव का चाल है 10 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की विपरीत नाव का चाल है 6 किलोमीटर प्रति घंटा। इसी दोनों की मदद से हम लोग दोस्तों नाव का चाल और धारा का चाल निकाल पाए, ठीक है। तो इसे दोस्तों आप लोग समझे होंगे और बहुत ही अच्छा सा कॉन्सेप्ट यहाँ पर आप लोग समझे। चलिए बात करते हैं अगले कॉन्सेप्ट की, ठीक है। अगला कॉन्सेप्ट दोस्तों अभी आप लोग सीखे हैं, ठीक है। उसी की दोस्तों यहाँ पर हमने सेपरेट तरीका से लिख दिया हूँ, इसी का आप लोग को ध्यान में रखना है, ठीक है। आप लोग सीखे हैं कि अगर नाव का चाल निकालना हो मतलब वेलोसिटी ऑफ बोट निकालना हो तो दोनों चाल का योग बटा में कर देना है 2। तो इससे दोस्तों आपको वेलोसिटी ऑफ बोट मतलब नाव का चाल पता होगा। अगर दोस्तों यहाँ पर आप लोग को वेलोसिटी ऑफ स्ट्रीम मतलब धारा की गति निकालना हो तो आपको दोनों चाल का अंतर बटा में कर देना है 2, ठीक है। तो यहाँ से आपको धारा का चाल पता चल जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग को इस 2 पॉइंट को ध्यान में रखना है जो कि काफ़ी ज़रूरी है, ठीक है। किसी भी क्वेश्चन को बनाने के लिए इस 2 पॉइंट का काफ़ी ज़रूरी है और इसे दोस्तों आप लोग कॉन्सेप्ट से सीख चुके हैं कैसे होता है, ठीक है। तो इसे दोस्तों आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए बात करते हैं अब क्वेश्चन की, क्वेश्चन किस तरह से बनाते हैं, ठीक है। आपके सामने पहला क्वेश्चन है,
क्वेश्चन करा एक नाविक धारा के विपरीत 24 किलोमीटर की और धारा की दिशा में 36 किलोमीटर की दूरी तय करता है और हर बार 6 घंटे का समय लेता है, तो धारा की चाल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर दोस्तों आपको पता है एक नाविक के बारे में, और जिसके बारे में आपको पता है कि धारा के विपरीत जाता है 24 किलोमीटर की दूरी और धारा की दिशा में जाता है 36 किलोमीटर की दूरी, लेकिन दोनों बार समय कितना लेता है, 6 घंटे का समय लेता है। तो आपको बताना है धारा की चाल। तो यहाँ पर दोस्तों आपको निकालना है वेलोसिटी ऑफ अपस्ट्रीम। यह कितना होगा दोस्तों, मतलब धारा की विपरीत दिशा में यानी धारा के प्रतिकूल आपको चाल निकालना है। तो आपको पता है कि धारा की विपरीत दिशा में कितना दूरी तय करता है, 24 किलोमीटर की दूरी तय करता है। कितना घंटे में, 6 घंटे में। तो दूरी दोस्तों आपको पता है 24 किलोमीटर, समय लेता है 6 घंटा। तो दूरी बटा समय आपका आ जाएगा चाल, या आपका हो जाएगा 6 चौके 24 मतलब 4 किलोमीटर प्रति घंटा। आप कह सकते हैं नाविक की चाल है धारा के विपरीत मतलब धारा के विरुद्ध। ठीक है, अब बात करते हैं वेलोसिटी ऑफ डाउन स्ट्रीम के बारे में। यह दोस्तों आपको कैसे निकालना है, धारा के दिशा में पता है कि 36 किलोमीटर का दूरी तय करता है। कितना घंटे में, 6 घंटे में। मतलब समय लेता है दोनों में कितना का, 6 घंटे का, लेकिन दूरी क्या अलग अलग है। यहाँ पर आप कह सकते हैं धारा की दिशा में 36 किलोमीटर का दूरी 6 घंटे में तय करता है। तो दूरी बटा समय आपका आ जाएगा चाल। हम लोग दूरी बटा समय क्या जानते हैं, चाल जानते हैं। यहाँ पर आप कह सकते हैं धारा के अनुकूल यानी धारा की दिशा में चाल कितना हो जाएगा, 6 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। और यहाँ पर आपको पता है प्रतिकूल, और ये आपका आ गया अनुकूल। ठीक है, आपको बताना है वेलोसिटी ऑफ स्ट्रीम यानी धारा की चाल। तो धारा की चाल कैसे निकालते हैं, दोनों चाल का अंतर बटा में करते हैं 2। ठीक है, अभी आप लोग सीखे हैं धारा की चाल निकालने के लिए क्या करते हैं, दोनों चाल का अंतर बटा में 2। तो यहाँ पर आपको पहला चाल पता है 6 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरा चाल है 4 किलोमीटर प्रति घंटा, बटा में कर देना है 2। तो आपका जगह 2 बटा 2 यानी 1। आप कह सकते हैं धारा का चाल कितना होगा, 1 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। तो ऑप्शन नंबर देखिए यहाँ पर आपका सी सही हो जाएगा, 1 किलोमीटर प्रति घंटा। क्यों, क्योंकि हम लोग अंतर करते हैं बड़ा में से छोटा का। तो यहाँ पर दोस्तों दोनों चाल में बड़ा कौन है, बड़ा है 6 किलोमीटर प्रति घंटा और छोटा है 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो दोनों चाल का अंतर करके 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें पता होगा धारा का चाल, और दोनों चाल का योग करके अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें पता होगा 9 का चाल, जो आप लोग पीछे सीख चुके हैं। ठीक है, तो उसी का दोस्तों यहाँ पर प्रयोग किए हैं, इसे आप लोग समझेंगे। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। आपके सामने दूसरा क्वेश्चन है। क्वेश्चन करा एक नाव को धारा की दिशा में 16 किलोमीटर की दूरी तय करने में 2 घंटे लगते हैं और धारा की विपरीत दिशा में वही दूरी तय करने में 4 घंटे लगते हैं। तो धारा की चाल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर भी दोस्तों आपको बताना है धारा की चाल। ठीक है, आपको पता है कि एक नाव को धारा की दिशा में कितना दूरी तय करता है, 16 किलोमीटर का दूरी तय करता है। कितना घंटे में, 2 घंटे में। तो धारा की दिशा में आपको पता है और धारा की विपरीत आपको पता है कि वही दूरी मतलब यही 16 किलोमीटर की दूरी तय करता है विपरीत दिशा में 4 घंटे में। तो आपको बताना है धारा की चाल। तो यहाँ पर आप लोग सबसे पहले वेलोसिटी ऑफ डाउन स्ट्रीम निकालिए कितना होता है। तो यहाँ पर दोस्तों धारा की दिशा में आपको पता है कि 16 किलोमीटर का दूरी कितना घंटे में तय करता है, 2 घंटे में। ये आपका दोस्तों वेलोसिटी ऑफ डाउन स्ट्रीम हो जाएगा 8 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, धारा की दिशा में आपका चाल आ गया 8 किलोमीटर प्रति घंटा। अब बात करते हैं वेलोसिटी ऑफ अप स्ट्रीम की। ठीक है, अप स्ट्रीम कैसे निकलेगा, आपको पता है कि वही दूरी मतलब 16 किलोमीटर का ही दूरी करता है। कितना घंटे में तय, 4 घंटे में। मतलब विपरीत दिशा में करता है 4 घंटे में तय। मतलब दूरी बटा समय आपका आ जाएगा चाल। तो आपको हो जाएगा 4 चौके 16 यानी 4 किलोमीटर प्रति घंटा आप कह सकते हैं विपरीत दिशा में तय करता है। तो यहाँ पर आपको दोनों चाल पता हो गया। धारा की दिशा में 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है और धारा के विपरीत 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। ठीक है, आपको निकालना है वेलोसिटी ऑफ स्ट्रीम मतलब धारा की चाल। तो दोनों चाल का अंतर तो 8 माइनस कर देना है 4 बटा में 2। ये आपका हो जाएगा 4 बटा 2 यानी 2। आप कह सकते हैं धारा का चाल कितना होगा, 2 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। तो ऑप्शन नंबर देखिए यहाँ पर आपका बी से हो जाएगा 2 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग देख सकते हैं, आपको कॉन्सेप्ट पता है तो कितना आसान तरीका से आप लोग बना सकते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को ध्यान में रखिएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। आपके सामने तीसरा क्वेश्चन है। क्वेश्चन करें धारा की दिशा में एक आदमी की चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की चाल 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो धारा के विपरीत उसकी चाल ज्ञात करें। तो यहाँ पर दोस्तों आपको पता है कि धारा की दिशा में आदमी का चाल कितना है, 15 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा का चाल आपको पता है 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, तब दोस्तों आपको बताना है धारा के विपरीत उस आदमी का चाल कितना होगा। तो यहाँ पर दोस्तों आप कह सकते हैं कि धारा की दिशा में आदमी का चाल पता है, मतलब आदमी का अपना चाल और धारा का जो चाल है वह दोनों चाल का योग है 15 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, आप लोग कॉन्सेप्ट सीख चुके हैं कि धारा की दिशा में क्या होता है, दोनों चाल का योग होता है। मान लेते हैं धारा का चाल है x किलोमीटर प्रति घंटा और आदमी का चाल है y किलोमीटर प्रति घंटा, और इस दोनों चाल का आपको योग पता है कितना है, 15 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, दूसरी बात दोस्तों यहाँ पर आपको धारा का चाल पता है 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं आदमी का चाल है x किलोमीटर प्रति घंटा, धारा का चाल है 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा मतलब 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा इक्वल टू आपका आ जाएगा 15 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ से आप कह सकते हैं सिर्फ आदमी का चाल कितना हो जाएगा,
ये आपका हो जाएगा 12.5 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, सिर्फ आदमी का चाल आपको पता होगा कितना होगा, 12.5 किलोमीटर प्रति घंटा होगा, जबकि आपको धारा का चाल पता है 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा। इसीलिए दोस्तों यहाँ पर चाल कितना हो रहा था, 15 किलोमीटर प्रति घंटा हो रहा था। क्यों? क्योंकि यह क्या धारा की दिशा में है, मतलब आदमी का चाल और धारा का चाल जुटा होगा, इसलिए दोस्तों यह कितना हो गया, 15 हो गया। लेकिन यहाँ पर आपको बताना क्या, आपको बताना है विपरीत दिशा में। तो विपरीत दिशा में दोस्तों क्या होता है, दोनों चाल का अंतर होता है। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं आदमी का चाल माने x किलोमीटर प्रति घंटा और धारा का चाल माने y किलोमीटर प्रति घंटा। इस दोनों चाल का अंतर हो जाएगा धारा के विपरीत दिशा में आदमी का चाल। ठीक है, आदमी का चाल आपको पता है 12.5 किलोमीटर प्रति घंटा, अब माइनस हो जाएगा धारा का चाल। धारा का चाल कितना है दोस्तों, 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा, ये आपका आ जाएगा 10 किलोमीटर प्रति घंटा। आप कह सकते हैं धारा के विपरीत आदमी का चाल कितना होगा, 10 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। तो ऑप्शन नंबर देखिए यहाँ पर आपका ए से हो जाएगा 10 किलोमीटर प्रति घंटा, धारा के विपरीत आदमी का चाल। तो यह भी दोस्तों क्वेश्चन काफ़ी कॉन्सेप्ट का था, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट पता है तो आप लोग आसानी से बना लिए। ठीक है, तो इसे दोस्तों आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। आपके सामने चौथा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कर रहा है अर्जुन को धारा की दिशा में 40 किलोमीटर तैरने में 5 घंटे लगते हैं, जबकि उसे धारा की विरुद्ध दिशा में 24 किलोमीटर तैरने के लिए केवल 2 घंटे लगते हैं। उसके स्थिर जल में तैरने की गति बताइए। तो यहाँ पर दोस्तों आपको पता है कि अर्जुन नाम का एक लड़का है जो दोस्तों 40 किलोमीटर की दूरी तय करता है धारा की दिशा में 5 घंटे में, और धारा के विरुद्ध करता है दोस्तों 24 किलोमीटर की दूरी 2 घंटा में। तब दोस्तों आपको बताना है अर्जुन का जो चाल है वह स्थिर जल में तैरने का कितना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले निकालते हैं वेलोसिटी ऑफ डाउन स्ट्रीम, मतलब धारा की दिशा में अर्जुन का चाल। तो यहाँ पर दोस्तों धारा की दिशा में आपको दूरी पता है 40 किलोमीटर का दूरी तय करता है, कितना घंटे में, 5 घंटे में। यह आपका हो जाएगा 5×8 = 40, मतलब धारा की दिशा में अर्जुन का चाल हो जाएगा 8 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब बात करते हैं वेलोसिटी ऑफ अप स्ट्रीम, मतलब धारा के विपरीत अर्जुन का चाल। ठीक है, तो धारा के विपरीत आपको पता है कि 24 किलोमीटर का दूरी तय करता है, कितना घंटे में, 2 घंटे में। तो दूरी बटा समय आपका आ जाएगा चाल, तो आपका हो जाएगा 12 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब धारा के विपरीत अर्जुन का चाल कितना है, 12 किलोमीटर प्रति घंटा है, और धारा की दिशा में 8 किलोमीटर प्रति घंटा है। क्वेश्चन में आपको बताना है स्थिर जल में। स्थिर जल का मतलब हुआ कि कोई भी तालाब आप कह सकते हैं या कोई पोखर कर सकते हैं, उस जल का जो पानी है वह क्या स्थिर है। तो स्थिर जल में आपको बताना है अर्जुन का चाल, मतलब वह कहने का कि अर्जुन का जो वास्तविक चाल है वह आपको बताना है। ठीक है, जब भी दोस्तों कोई व्यक्ति किसी स्थिर जल में तैरेगा तो आप कह सकते हैं वह व्यक्ति अपनी वास्तविक चाल से तैरेगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पर दोस्तों कोई उसे डिस्टर्ब नहीं करेगा, क्योंकि वहाँ पर पानी क्या स्थिर है, मतलब धारा तो वहाँ पर है नहीं, तो कोई दोस्तों उसे डिस्टर्ब नहीं करेगा, मतलब वह अपनी वास्तविक चाल से तैरेगा। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं अर्जुन का अपना चाल कितना होगा, मतलब यहाँ पर आपको निकालना है वेलोसिटी ऑफ मैन, मतलब अर्जुन का अपना वास्तविक चाल। तो यहाँ पर दोस्तों दोनों चाल का योग करना है, 8 + 12 अब बट्टा में हो जाएगा 2, तो 12 8 20/2, तो आपको हो जाएगा 10 किलोमीटर प्रति घंटा। आप कह सकते हैं अर्जुन का चाल कितना है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो ऑप्शन में आपका बी से हो जाएगा 10 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इस क्वेश्चन को दोस्तों आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। आपके सामने 5वां क्वेश्चन है। क्वेश्चन का एक नाव की शांत जल में गति 20 किलोमीटर प्रति घंटा, यदि नाव धारा की विपरीत दिशा में 20 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करती है तो धारा की गति ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर दोस्तों आपको निकालना है धारा की गति, जबकि आपको पता है वेलोसिटी ऑफ बोट कितना है, मतलब नाव का गति कितना है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा है, और आपको पता है कि नाव का जो धारा के विरुद्ध गति है, मतलब वेलोसिटी ऑफ अप स्ट्रीम कितना है, वह दोस्तों आपको निकालना होगा। कितना हो जाएगा, आपको दूरी पता है कि 20 किलोमीटर का दूरी तय करता है, कितना घंटे में, 4 घंटे में। दूरी बटा समय आपका आ जाएगा चाल, या आपका हो जाएगा 4×5 = 20, मतलब 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो धारा के विपरीत नाव का चाल आप लोग निकाले हैं, कितना आया, 5 किलोमीटर प्रति घंटा आया। आपको निकालना है धारा की गति। तो यहाँ पर जो दोस्तों आप लोग चाल निकालने हैं धारा के विपरीत 5 किलोमीटर प्रति घंटा, यह कौन सी चाल है, आप कह सकते हैं धारा के विपरीत है, मतलब नाव का चाल और धारा का जो चाल है उस दोनों चाल का अंतर है 5 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, धारा के विपरीत है, मतलब दोनों चाल का अंतर है या 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं नाव का चाल है 20 किलोमीटर प्रति घंटा, धारा का चाल मान लेते हैं x किलोमीटर प्रति घंटा, इस दोनों चाल का अंतर है दोस्तों यह कितना, 5 किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि विपरीत है, मतलब दोनों चाल का अंतर है। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं धारा का चाल कितना हो जाएगा, यह आपका हो जाएगा 15 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ पर दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा 15 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों बस एक छोटा सा कॉन्सेप्ट अप्लाई किए हैं जो आप लोग सीख चुके हैं कि धारा की विपरीत दिशा में चाल आपको पता है 5 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब नाव का जो चाल है और धारा का जो चाल है उस दोनों चाल का अंतर है 5 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, विपरीत है, मतलब दोनों चाल का अंतर है, तो उसी के दोस्तों यहाँ पर अप्लाई किए हैं और आप लोग इसे समझे होंगे। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। आपके सामने छठा क्वेश्चन है। क्वेश्चन करा एक नाव की गति धारा की विपरीत दिशा में 40 किलोमीटर प्रति घंटा तथा स्थिर जल में 55 किलोमीटर प्रति घंटा है।
नाव की गति नदी की धारा की दिशा में क्या होगी। यहाँ पर दोस्तों आपको बताना है नाव की गति नदी की धारा की दिशा में, मतलब आप कह सकते हैं धारा की दिशा में नाव की गति आपको बताना है, ठीक है। जबकि आपको पता है कि धारा के विपरीत कितना है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा है, और स्थिर जल में कितना है, 55 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग निकाल सकते हैं वेलोसिटी ऑफ बोट, मतलब नाव का जो चाल है कितना है, 55 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। नाव का स्थिर जल में चाल है, मतलब नाव का अपना चाल है 55 किलोमीटर प्रति घंटा, और आपको पता है कि धारा के विपरीत कितना है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो धारा के विपरीत दोस्तों 40 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो यहाँ पर आप कह सकते हैं नाव का जो चाल है 55 किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा का चाल मान लेते हैं x किलोमीटर प्रति घंटा। इस दोनों चाल का अंतर है दोस्तों कितना, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। क्यों? क्योंकि यह क्या है, विपरीत है। तो विपरीत है तो दोनों चाल का अंतर होगा, मतलब नाव का चाल और धारा का चाल का अंतर आपको पता है 40 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं सिर्फ धारा का चाल कितना हो जाएगा, ये आपको हो जाएगा 15 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। सिर्फ धारा का चाल आप कह सकते हैं कितना है, 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। आपको बताना है नदी की धारा की दिशा में चाल, तो धारा की दिशा में आपको बताना है नाव का अपना चाल है 55 किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा का चाल आ गया 15 किलोमीटर प्रति घंटा। इस दोनों चाल का योग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन कर रहे हैं नदी की धारा की दिशा में, तो धारा की दिशा में क्या होगा, दोनों चाल का योग होगा। तो यहाँ पर दोस्तों आपको 55 प्लस कर देना है 15, तो आपको हो जाएगा 60 10 70। आप कह सकते हैं नदी की धारा की दिशा में नाव का चाल कितना होगा, 70 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। तो ऑप्शन नंबर आपका 20 हो जाएगा 70 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी धारा की दिशा में नाव का चाल। तो इसे दोस्तों आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। आपके सामने 7वां क्वेश्चन है। क्वेश्चन करा एक व्यक्ति धारा की दिशा में 2 घंटे में 16 किलोमीटर की दूरी तय करता है। यदि वह समान समय में धारा की विपरीत दिशा में आधी दूरी तय करता है तो धारा की गति ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आप लोग निकाल सकते हैं वेलोसिटी ऑफ डाउन स्ट्रीम, मतलब धारा की दिशा में नाव का चाल कितना हो जाएगा। आपको दूरी पता है 16 किलोमीटर का दूरी तय करता है कितना घंटे में, 2 घंटे में। दूरी बटा समय आपका आ जाएगा चाल, ये आपका हो जाएगा 8 किलोमीटर प्रति घंटा। आप कह सकते हैं धारा की दिशा में नाव का चाल कितना है, 8 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब आपको निकालना है धारा की विपरीत, मतलब वेलोसिटी ऑफ अप स्ट्रीम। तो यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन कर रहा है आधी दूरी समान समय में, तो आधी दूरी कितना होगा, दूरी आपको पता है 16, तो 16 का आधा कर दीजिए 8, समान समय मतलब 2 घंटा में, तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों 4 किलोमीटर प्रति घंटा। आप कह सकते हैं धारा के विपरीत नाव का चाल कितना होगा, 4 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। आपको बताना है धारा की चाल, मतलब वेलोसिटी ऑफ स्ट्रीम। तो यहाँ पर दोस्तों आपको दोनों चाल का अंतर करना है, 8 - 4 बटा 2, तो आपको हो जाएगा 4 बटा 2, तो आपको हो जाएगा 2 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ऑप्शन नंबर देखिए यहाँ पर आपका 20 हो जाएगा 2 किलोमीटर प्रति घंटा धारा की चाल, यानी वेलोसिटी ऑफ स्ट्रीम। तो इसे दोस्तों आप लोग समझे होंगे। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। आपके सामने 8वां क्वेश्चन है। क्वेश्चन करा एक नाव की धारा की दिशा में 35 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में तय करती है और 7 घंटे में वापस लौटती है, तो शांत जल में नाव की गति क्या है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको पता है कि धारा की दिशा में 35 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में तय करती है और 7 घंटे में वापस लौटती है, मतलब धारा के विपरीत लौटता होगा 7 घंटे में। तब दोस्तों आपको बताना है शांत जल में नाव की गति। यहाँ पर आप कह सकते हैं वेलोसिटी ऑफ डाउन स्ट्रीम कितना होगा। आपको पता है कि धारा की दिशा में 35 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में तय करती है, ठीक है। तो दूरी बटा समय आपका आ जाएगा चाल, तो आपको हो जाएगा 5 × 7 = 35, मतलब 7 किलोमीटर प्रति घंटा धारा की दिशा में हो जाएगा नाव की चाल। और वेलोसिटी ऑफ अप स्ट्रीम कितना होगा, आपको दोस्तों दूरी पता है 35 किलोमीटर का, मतलब वापस लौटता है, तो वही दूरी को तय करता होगा वापस लौटते समय। तो यहाँ पर आपको दूरी पता है 35 किलोमीटर का, और समय कितना लगता है लौटते समय, 7 घंटे का समय लगता है, मतलब धारा के विरुद्ध आने में 7 घंटे का समय लगता है। तो आपको जो 7 × 5 = 35, मतलब 5 किलोमीटर प्रति घंटा धारा के विरुद्ध आता है 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। आपको बताना है शांत जल में नाव का चाल, मतलब वेलोसिटी ऑफ बोट, यानी नाव का जो अपना वास्तविक चाल है शांत जल में क्या होगा, उसका वास्तविक चाल होगा, क्योंकि शांत जल में कोई डिस्टर्ब करने वाला होगा नहीं, तो मतलब नाव का वास्तविक चाल आप बता सकते हैं कितना होगा। तो यहाँ पर आपको निकालना है वेलोसिटी ऑफ बोट। यहाँ पर दोनों चाल का योग करना है 7, अब प्लस कर देना है 5 बटा में 2, तो 7 × 5 = 12 बटा 2, तो आपको हो जाएगा 6 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ऑप्शन और आपका ए से हो जाएगा 6 किलोमीटर प्रति घंटा शांत जल में नाव का चाल, ठीक है। तो इसे दोस्तों आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। आपके सामने दोस्तों 9 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन करा एक नाविक धारा की विपरीत दिशा में 2 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे में तय करता है और धारा की दिशा में 1 किलोमीटर की दूरी 10 मिनट में तय करता है, तो शांत जल में नाव की चाल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर दोस्तों आपको निकालना है शांत जल में नाव का चाल, ठीक है। यहाँ पर आप कह सकते हैं वेलोसिटी ऑफ अप स्ट्रीम कितना हो जाएगा, मतलब धारा के विपरीत नाव का चाल। आपको पता है 2 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे में तय करता है, तो चाल आपका हो जाएगा 2 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा के विपरीत आप कह सकते हैं चाल कितना होगा, 2 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। और धारा की दिशा में मतलब वेलोसिटी ऑफ डाउन स्ट्रीम कितना होगा, धारा की दिशा में दूरी पता है कि 1 किलोमीटर का दूरी तय करता है 10 मिनट में,
तो दूरी बटा समय आपका आ जाएगा 4। लेकिन यहाँ पर जो आपको समय पता हुआ कि इसमें मिनट में है तो इसे बदलना पड़ेगा घंटा में। तो यहाँ पर दोस्तों डिवाइड हो जाएगा 60 से, 60 दोस्तों मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर जाकर 1 के साथ। तो यहाँ से 0 खत्म, ये आपको हो जाएगा 6 किलोमीटर प्रति घंटा। तो धारा की दिशा में नाव का चाल आप कह सकते हैं कितना होगा, 6 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। आपको बताना है शांत जल में नाव का चाल। तो शांत जल में नाव का चाल मतलब नाव का अपना वास्तविक चाल होगा। आपको बताना है वेलोसिटी ऑफ बोट मतलब नाव का चाल। तो नाव का चाल कितना होगा, दोनों चाल का योग बटा 2। तो 6 + 2 बटा 2, ये आपको हो जाएगा 6 × 2 = 8 बटा 2, ये आपको हो जाएगा 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आप कह सकते हैं शांत जल में नाव का चाल कितना होगा, 4 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। तो ऑप्शन नंबर आपका ए से हो जाएगा 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसे दोस्तों आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। आपके सामने दोस्तों आखिरी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन कर रहा है एक नाव की स्थिर जल में चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा तथा धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक व्यक्ति नाव से धारा की प्रतिकूल दिशा में 135 किलोमीटर तक जाकर तथा धारा की अनुकूल दिशा में चलते हुए प्रारंभिक बिंदु पर वापस लौट आता है। पूरी यात्रा तय करने में लगा समय ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर दोस्तों आपको नाव का चाल पता है 12 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा का चाल पता है 3 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। और आपको पता है कि एक व्यक्ति 135 किलोमीटर की दूरी जाता है और फिर दोस्तों वापस लौटता है। मतलब हुआ कहने का दोस्तों 135 किलोमीटर की दूरी जब दोस्तों यह जाता होगा तो धारा की दिशा में जाता होगा तो यह क्या हो जाएगा, अनुकूल हो जाएगा। और जब वापस लौटेगा तो प्रतिकूल हो जाएगा मतलब विपरीत हो जाएगा। तो वहीं दोस्तों आपको बताना है कि इस पूरा यात्रा में कितना समय लगेगा। आपको पता है कि 135 किलोमीटर की दूरी तय करता है। जब 135 किलोमीटर की दूरी जाता है मतलब धारा की दिशा में जाता है, क्योंकि नाव तो अपना चाल से जाएगा ही, साथ में धारा का चाल भी उसमें योग हो जाएगा। तो आप कह सकते हैं यहाँ पर चाल कितना हो जाएगा, 12 × 3 आपका हो जाएगा 15 किलोमीटर प्रति घंटा। मतलब धारा की दिशा में नाव का चाल कितना होगा, 15 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। फिर दोस्तों यही 135 किलोमीटर की दूरी को वापस आता है। तो वापस आते समय क्या होगा, विरुद्ध होगा मतलब प्रतिकूल होगा। तो 12 की चाल से तो नाव आएगा, लेकिन 3 की चाल से धारा क्या करेगा, उसका विरोध करेगा। तो चाल दोस्तों यहाँ पर क्या होगा, घट जाएगा। आप कह सकते हैं चाल कितना होगा, 9 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। तो दूरी बटा चाल आपका आ जाएगा समय और दूरी बटा चाल समय। ये भी क्या है, समय है और ये भी क्या है, समय है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको दोनों की समय का योग कर देना है। इससे दोस्तों आपको टाइम निकल जाएगा। ये आपको हो जाएगा 15 × 9 = 35 से 9 और ये भी आपको हो जाएगा 15 × 9 = 35 से यानी 15। तो 9 + 15 आपका हो जाएगा 24। आप कह सकते हैं टोटल कितना समय लगेगा, 24 घंटा का समय लगेगा। तो इसे दोस्तों आप लोग समझेंगे। और यह दोस्तों आप लोग का आखिरी क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 10। अगर दोस्तों आप लोगों ने कंप्लीट क्लास किए हैं तो आपका दोस्तों लगभग 50% क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा इस कॉन्सेप्ट से, ठीक है। और दोस्तों नेक्स्ट क्लास में हम लोग इससे आगे देखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। इसे आप लोग पहले प्रैक्टिस कीजिएगा। अगर दोस्तों आपको लगता है कि हम लोग इस चैनल के माध्यम से सीख सकते हैं, तब दोस्तों आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस बेल आइकन को दबाइए, ठीक है। इससे दोस्तों आप लोग को हर एक क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, मतलब एक भी क्लास मिस नहीं होगा, ठीक है। तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।